मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर नए नए आविष्कार करता है। मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर नए नए आविष्कार करता है। उसके जो आविष्कार कल्याणकारी है उनकी प्रेरणा और योग्यता की कोई संस्कृति कहा जा सकता है, परंतु उसकी जो योग्यता उनके आत्म विनाश के साधनों के आविष्कार के लिए उत्तरदायी है उसे असंस्कृति कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि तथा योग्यता के आधार पर जन कल्याण के लिए किसी नए तथ्य का खोज करता है जो किसी परेशान न कर स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख दे, भौतिक प्रेरणा और सुई धागे का आविष्कार ज्ञानेप्सा तारों के संसार को जानने की इच्छा अन्य मानवों के लिए किया गया त्याग। मैं सभ्यता क्या होता है? सभ्यता क्या होता है? लेखक के अनुसार मनुष्य जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर नए तथ्यों का या विचारों का खोज करता है वह संस्कृति है। इस योग्यता या संस्कृति द्वारा जो खोज होती है उसे सभ्यता कहते हैं। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। और ये सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, हैं? और इसमें बड़ा क्या सभ्यता या संस्कृति में? संस्कृति 10th है और सभ्यता 11th है, हैं? 10, 11। लेखक के अनुसार मनुष्य जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर नए तथ्यों या विचारों का खोज करता है वह संस्कृति है। उस योग्यता द्वारा जो खोज होती है क्या है? कौन से? जिसके लिए तो जयपुर उसको ले जा रहा था ना, खर्चा कर दो, से निकाल लो, खर्चा पैसे की कदर करो। पैसे की कदर, लेकिन टाइम की कदर तो टाइम वेस्ट होगा। लेखक के अनुसार मनुष्य जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर नए तथ्यों या विचारों का आविष्कार खोज करते हैं वह संस्कृति है। इस योग्यता या संस्कृति द्वारा जो खोज होती है उसे सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति सभ्यता की जननी है। संस्कृति सभ्यता की जननी है और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति सभ्यता की जननी, संस्कृति माता है, सभ्यता
के संस मम्मी कौन है? का मम्मी संस्कृति सभ्यता की जननी है। संस्कृति मम्मी केशव की जननी है। संस्कृति सभ्यता की जननी है। कथन का आशय संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसने मानव में आविष्कार करने की योग्यता उत्पन्न की। उस आविष्कार का प्रयोग सभ्यता है। यहाँ कौन कुछ ये थोड़ी वेकेशन सभ्यता संस्कृति का परिणाम है और संस्कृति सभ्यता की जननी है। के याद आई है मम्मी हैं? मम्मी प्रीति संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि हमें सभ्यता किन से मिली और किस तरह। वो आदिकाल पूर्व सवाल क्या था ये। संस्कृति पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने से संस्कृत पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। उनके साथ ही उन मनीषियों, ये मनीषियों क्या होता है? उनके साथ ही उन मनीषियों ने भी मानव सभ्यता के विकास में हाथ बटाया है जिन्होंने किसी सांसारिक प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज प्रेरणा से नए तथ्यों का आविष्कार किया है। संस्कृत पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने संस्कृति किसका बदंत आनंद वात्सायन कौशल्यायन हाँ कौशल्यायन को बदंत आनंद कौशल्यायन। प्रोनाउंसिएशन तो सिखा दी, मुझे दिक्कत हो रही थी। सिखा दूँ तो सीखा तेरे दो कंसल्ट है मैंने तो दिक्कत आ रही है पूरा कोर्स करवा दूँ कराओ। संस्कृत पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। सोचने के बाद हम पेरेंट्स की डांट नहीं सुन सकते तो हम सहनशील यही नहीं इसका मतलब। हम क्या करेंगे जिंदगी में? अपने माँ बाप भी ये सहन नहीं कर सकते। दुनिया में क्या क्या सुनना पड़ेगा? माँ बाप का क्या बहुत बुरा लगता है। उस समय हम खुद को बैलेंस नहीं रख पाते। सोचने की बात है। बात चालू हो गई। हाँ मैं संस्कृति बोल रहा था। संस्कृति पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और मेरे 4 सब्सक्राइबर हो गए 4 में से। अब आपने तो क्या किया हो? मैंने और कौन से किया है नहीं। संस्कृति पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली है जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इनके साथ ही उन मनीषियों ने भी मानव सभ्यता के विकास में हाथ बंटाया जिन्होंने किसी सांसारिक प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज प्रेरणा से नए तथ्यों का आविष्कार किया है। संस्कृति में न्यूटन क्योंकि आग ऊर्जा का मुख्य साधन है क्योंकि आग ऊर्जा का मुख्य साधन है
घर को कल कार भाई घर को कल कारखानों को चलाने का मुख्य साधन। घर को कल कारखानों, कल तो यानी कल हो गया। कल कारखाने बोलते हैं फैक्ट्री को। कल कारखाने, घर को कल कारखानों को चलाने का मुख्य साधन अंधेरे में प्रकाश और ठंड में ताप का स्रोत है। कितना हो गया? टाइम 10 मिनट्स 24 हो गया। क्योंकि आग ऊर्जा का साधन है, यह घर को तथा कल कारखानों को चलाने का मुख्य स्रोत है। अंधेरे में प्रकाश और ठंड में ताप का स्रोत है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव कहलाता है। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। इस आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते परंतु संस्कृत नहीं। लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझने के लिए क्यों था। आग की खोज करने वाला आविष्कर्ता को सुविधा आ गई कि बात योग्यता संस्कृति का परिणाम है। सभ्यता जैसे खाने पीने, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, गमन आगमन के तरीके, वंश परंपरा में एक संस्कृत व्यक्ति जिस नई चीज़ की खोज करते हुए संतान का अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिसने नए तथ्य का दर्शन किया है वह वास्तविक रूप में संस्कृत व्यक्ति है। जिसे वह चीज़ पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो गई वह व्यक्ति सभ्य है। संस्कृति पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके साथ ही उन मनीषियों ने भी मानव सभ्यता के विकास में हाथ बटाया है जिन्होंने किसी सांसारिक प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज प्रेरणा से नए तथ्यों का आविष्कार किया है। संस्कृति पाठ के आधार पर हमें सभ्यता उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमें संस्कृति उन संस्कृत व्यक्तियों से मिली जिन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके साथ ही उन मनुष्यों ने भी मानव सभ्यता के विकास में हाथ बटाया है जिन्होंने किसी सांसारिक प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज प्रेरणा से नए तथ्यों का आविष्कार किया है। अरे मैं प्रिंट निकालूं कैसे? कंप्यूटर तो है ही नहीं। तो मोबाइल से हो जाएगा। मोबाइल से किसने कहा है? और इसे टैबलेट से मंगवा ले। एक बार प्रिंटर लेके जाऊं? कंप्यूटर को पॉकेट में डालने की चीज़ थोड़ी है। तो ताऊ जी लोगों को प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ऊपर लैपटॉप से। पापा से पूछे लैपटॉप में छोड़। पापा आपको दें